सिंह के अपने लोग उनको दिल से याद कर ले और पवन सिंह तक यह बात पहुंच जाए कि उनको अपने लोग याद कर रहे हैं और पवन सिंह समय निकालकर उन लोगों के बीच ना पहुंचे, ऐसा भला हो सकता है क्या? ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जवनिया गांव के लोगों की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उस वीडियो में लोग पवन सिंह को दिल से याद कर रहे हैं और इसके ऊपर हमने भी एक वीडियो बनाया और बताया कि किस तरह से जवनिया गांव के लोगों को पवन सिंह की जरूरत उनको महसूस हो रही है और वो लोग चाहते हैं कि पवन सिंह उनके बीच जाए और शायद यह वीडियो या इंफॉर्मेशन पवन सिंह के पास या उनकी टीम के लोगों के पास पहुंचती है, जिसका परिणाम यह होता है कि कुछ देर के अंदर ही पवन सिंह के नए नवेले मैनेजर ऋतिक सिंह, जो उनके छोटे भाई हैं, उनके तरफ से एक पोस्ट की जाती है और पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी जाती है कि हम लोग बहुत जल्द ही जवनिया गांव के लोगों के पास पहुंच रहे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। सबसे पहले आप पवन सिंह के मैनेजर उनके छोटे भाई ऋतिक सिंह का यह पोस्ट देखिए। स्क्रीन पर चल रही यह पोस्ट ऋतिक सिंह ने की है और ऋतिक सिंह के पास जैसे ही इस बात की जानकारी पहुंची है, या यूं कह ले कि पवन सिंह के पास जैसे ही यह इंफॉर्मेशन गई है कि जवनिया गांव के लोग उनको याद कर रहे हैं, उनकी अनुपस्थिति का एहसास उन लोगों को हो रहा है, उसके बाद पवन सिंह की टीम तुरंत इस बात की जानकारी दे रही है कि हम लोग बहुत जल्द आप सबके बीच आ रहे हैं। और ये देखकर लगता है कि यही क्वालिटी पवन सिंह को पवन सिंह बनाती है। इसी वजह से पवन सिंह लोगों के दिल में बसते हैं और यही वजह है कि पवन सिंह को लोग भर भर कर प्यार करते हैं। आप समझिए कि जवनिया गांव का जिस वीडियो की बात हम कर रहे हैं वह वीडियो कल का है और कल से लेकर आज तक एक दिन भी पूरा नहीं होता है और इस बीच यह वीडियो इतनी तेजी से वायरल होता है जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाया और बताया कि किस तरह से उस गांव के लोगों को किसी नेता, मंत्री, सांसद, विधायक से उम्मीद नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र के लोग, उस गांव के लोग आरा के जोकहरी गांव के रहने वाले पवन सिंह को याद कर रहे हैं, जो कि जवनिया गांव से सटा हुआ गांव है। बावजूद इसके लोगों को उम्मीद है कि पवन सिंह को हमारे बीच आना चाहिए, पवन सिंह को हमारी बात सुननी चाहिए। हम लोगों को उनसे उम्मीद है कि वो हमारी बात को राष्ट्रीय लेवल पर उठाए और वो इस मुद्दे पर बातचीत करे। शायद वो बात करेंगे और वो अगर इस समस्या के प्रति आवाज उठाएंगे तो हो सकता है हमारी बिहार सरकार जो है वो इस गंभीर मुद्दे की ओर अपना ध्यान खींचेगी और इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन करेगी। पवन सिंह का आवाज ना उठावे के चाहिए जौनिया का टाइम। पवन सिंह यहाँ कहीं का ये वीडियो गाना धीरे पहिले बगल में गांव बाबा। तो पवन सिंह जी से हमारी बात हुई तो हम पवन सिंह जी से कहें कि अब आप समझिए कि पवन सिंह कितने महान व्यक्ति हैं, वो उनकी सोच कितनी अच्छी है, उनका विचार कितना अच्छा है कि उनका गांव भी नहीं है जवानिया, बावजूद इसके उस गांव के लोगों ने पवन सिंह को दिल से याद किया और पवन सिंह को इस बात का एहसास हुआ कि उनको वहां जाना चाहिए, वहां के लोग इनको याद कर रहे हैं और शायद पवन सिंह के वहां जाने से उस गरीब लोगों का भला हो जाए, जिन लोगों का मकान गंगा जी में बह गया, जो आज बेघर हो चुके हैं, जिनको थोड़ी बहुत मदद की जरूरत है। पवन सिंह ने तुरंत विचार बनाया, तुरंत मन बनाया और पवन सिंह की टीम की तरफ से यह जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की गई कि घबराने की बात नहीं है, हमारी टीम और हम लोग जवनिया में जाएंगे, वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे, वहां के पीड़ित लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पवन सिंह से क्या कुछ मदद मिल सकती है, हम लोग आपके काम किस तरीके से आ सकते हैं, आप हमसे किस प्रकार की मदद की उम्मीद कर सकते हैं, आप बताइए। हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि हम आपके काम आ सके। और पवन सिंह को आप लेकर कितनी भी बुराई कर लीजिए, आप पवन के कितने बड़े विरोधी ही क्यों ना हो जाइए, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जिन जिन लोगों ने पवन सिंह को दिल से याद किया है, जिन लोगों को यह एहसास हुआ है कि यहाँ पवन सिंह की जरूरत है, पवन सिंह ने उन लोगों का उम्मीद कभी नहीं तोड़ा है और यही वजह है कि पवन सिंह लोगों के दिल में बसते हैं और पवन ने गायकी के अलावा और अपनी कई अच्छाइयों की वजह से लोगों के दिलों में जगह बनाई है। जब से पवन सिंह की टीम की तरफ से यह अनाउंसमेंट हुआ है, यह सूचना दी गई है कि हम लोग वहां जाएंगे, तब से फैंस लगातार यही कमेंट्स कर रहे हैं कि हम लोगों को पता था कि आप लोगों की उम्मीद नहीं तोड़ेंगे। यानी कहीं ना कहीं लोगों को पवन सिंह से बहुत उम्मीद है और पवन चूंकि कभी ऐसे उम्मीदों को खारिज नहीं होने देते हैं, कभी तोड़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से पवन के प्रति लोगों की आशा और उम्मीद दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है।
आप समझिए कि किसी पार्टी का कोई नेता वहां खड़ा है और वहां के स्थानीय लोग उस नेता से ये बात कर रहे हैं कि क्या पवन सिंह को इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं उठाना चाहिए, क्या पवन सिंह को इस मुद्दे पर बातचीत नहीं करनी चाहिए। अब आप समझ लीजिए कि पवन सिंह की वैल्यू लोगों के नजर में क्या है और लोगों को पवन सिंह से कितनी उम्मीद है कि ऑलरेडी मनीष कश्यप अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे हुए हैं लोगों की समस्या जानने, लोगों की मदद करने, खाद्य सामग्री बांटने के लिए। लेकिन वहां के लोगों को लग रहा है कि भाई साहब आप तो आए हैं वो ठीक है, लेकिन क्या पवन सिंह को नहीं आना चाहिए, क्या पवन सिंह को हमारी मदद नहीं करनी चाहिए। तब मनीष कश्यप मजबूर होने के बाद कहते हैं कि ठीक है, मेरी अगर पवन जी से बात होगी तो हम उन तक ये सूचना पहुंचाएंगे और हम बताएंगे कि किस तरह से उस गांव के लोग आपकी प्रतीक्षा में हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि एक दिन आप उस गांव में जाएंगे और आप भी उन लोगों की मदद करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि भाई साहब पवन सिंह तो उस गांव के है भी नहीं, बावजूद इसके लोगों को पवन सिंह से उम्मीद क्यों है। तो यही बड़ा सवाल है कि आखिर पवन सिंह से लोगों को इतनी ज्यादा अपेक्षाएं, इतनी उम्मीदें, इतना एक्सपेक्टेशन क्यों है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जवाब यह है कि पवन सिंह ने लोगों की मदद करी है। जिन जिन लोगों को भी पवन सिंह की जरूरत महसूस हुई है और पवन सिंह को जब जब एहसास हुआ है कि फलाने व्यक्ति को, फलाने परिवार को, फलाने गांव को मेरी जरूरत है, तब तक पवन सिंह अपना समय निकाल कर कैसे भी समय निकालते हैं। चूंकि वो बहुत बड़े स्टार है, उनके पास ऑलरेडी कितने गाने हैं, कितने प्रोजेक्ट्स हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। कहा जाता है कि वर्तमान समय के भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर और सबसे बड़े स्टार पवन सिंह हैं। काम की लगातार लाइन लग चुकी है, बावजूद इसके पवन सिंह को कहीं से भी अगर जानकारी मिल जाती है कि फलाना गांव, फलाना व्यक्ति, फलाना परिवार पवन सिंह को याद कर रहा है और वो चाहता है कि पवन सिंह मदद करे, तो पवन सिंह हर हाल में कोशिश करते हैं कि वो अपने काम का लॉस करा दें, लेकिन उनकी जरूरत जहां है वो वहां पहुंचे। आप सबने देखा होगा बिजली रानी, भोजपुरी इंडस्ट्री की कमाल की गायिका, सिर्फ पवन सिंह के साथ ही उन्होंने काम नहीं किया होगा और कई लोगों के साथ उन्होंने काम किया था। लेकिन जब पवन सिंह को इस बात की जानकारी होती है कि उनको उम्मीद पवन सिंह से है, वो पवन सिंह को अपना बेटा बताकर याद कर रही हैं, रो रही हैं और ये उम्मीद जता रही हैं कि पवन बेटा मेरा मदद करेगा, तो पवन सिंह इस उम्मीद पर भी खरे उतरते हैं और वो अपने छोटे भाई, वो खुद नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, तो अपने छोटे भाई ऋतिक सिंह को भेजते हैं, उनको बुलवाते हैं, लखनऊ के मेदांता जैसे अस्पताल में अपनी जेब से पैसा लगाकर उनका इलाज करवाते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब बिजली रानी लखनऊ छोड़कर जाने लगती हैं तो वो पवन सिंह को पकड़कर किस तरह से फूट फूट कर रोती हैं। अब आप इसी बात से समझिए कि पवन सिंह के प्रति लोगों के मन में कितनी उम्मीद है और उस उम्मीद पर पवन किस तरह से खरे उतरते हैं। पवन सिंह ने शायद ही किसी बात को काटा हो या किसी की उम्मीद वो पूरी नहीं कर पाए हो, वरना उनकी 100% कोशिश होती है। और अगर उनकी जानकारी में ये बात चली जाती है कि उनको कोई याद कर रहा है, उनकी जरूरत महसूस की जा रही है, उनकी अनुपस्थिति का एहसास लोगों को हो रहा है, तो पवन हर संभव प्रयास करते हैं कि वो वहां पहुंचे और यथासंभव जैसे भी वो मदद कर सके उस गांव के, उस क्षेत्र के लोगों की मदद वो करे। और इस बार भी पवन सिंह भोजपुर जिले के जवनिया गांव में जा रहे हैं अपने लोगों के साथ। वहां जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जो आज बेघर हो चुके हैं, उन लोगों की मदद करने पवन पहुंच रहे हैं और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाकी आप पवन सिंह के लिए क्या कुछ कहिएगा, जिस तरह से पवन और उनकी टीम ने तत्परता दिखाई है, इस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।